हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ एक न्यू लेक्चर सीरीज़ बनाने जा रहा हूं। एक न्यू लेक्चर सीरीज़ हमारे पास किस टॉपिक पर है। एक बिल्कुल नया एक्ट है हमारे पास, द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, सेल एंड यूज़ ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। काफ़ी बड़ा नाम है ये आपको नहीं लगता ये नाम काफ़ी बड़ा है। वैसे ये हमारे पास एक्ट का मकसद क्या है, जो हमारे पास प्रोविंस ऑफ सिंध है, सिंध प्रोविंस है, उसके अंदर ये जो गुटखे वगैरह का इस्तेमाल होता है। आपने कराची में अक्सर देखा होगा लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कराची के अंदर ट्रैवल किया होगा बस के थ्रू, ठीक है, आपने कराची में बस में ट्रैवल किया होगा तो आपने अक्सर देखा होगा जो बस में जो स्टार्टर होते हैं या जो कैलेंडर होते हैं बस में सीटी वगैरह बजाने वाले, उनको अक्सर आपने देखा होगा उसके मुंह में गुटखा होता है, ठीक है, उसके मुंह में मैनपुरी होती है, ठीक है, उसके मुंह में हमारे पास कोई ना कोई छालियाँ होती है। आई बात समझ में। आपने ये ऑब्ज़र्व तो किया होगा। ये सिंध को छोड़कर भी आपके पाकिस्तान के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपने अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो किसी न किसी हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके वो एडिक्ट हो जाते हैं, वो आदी हो जाते हैं उनको चिबाने में, वो उनका मुंह भरा होता है। मगर ख़ास करके आप कराची की जब हालात देखेंगे तो कराची में अक्सर आप नोट करेंगे कि हर दूसरा आपसे मिलने वाला शख्स उसके मुंह में कोई छालिया या फिर गुटखा वगैरह ज़रूर होगा। तो इसको देखकर हमारे पास प्रोविंस ऑफ सिंध की जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, उसके अंदर बिल पेश किया गया 2019 के अंदर। वो बिल हमारे पास मेजॉरिटी से पास हो गया, 18 दिसंबर 2019 को पास हो गया और उसको गवर्नर की असेंट मिल गई। असेंट कब मिली हमारे पास? 22 जनवरी 2020 मीन्स 22 जनवरी 2020 को गवर्नर की असेंट मिल गई और उसके बाद ये पब्लिश्ड हो गया ऑफिशियल गज़ेट में। अथॉरिटी ने इनको पब्लिश कर दिया। अथॉरिटी कौन सी? हमारे पास प्रोविंशियल असेंबली मीन्स सिंध असेंबली ने हमारे पास 30 जनवरी 2020 को क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। ये एक्ट बन गया। आ रही बात समझ में। इस एक्ट के अंदर टोटल पार्ट्स हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। टोटल सेक्शन जो हैं वो 22 सेक्शन है। टोटल पार्ट 3 है और टोटल सेक्शन 22 सेक्शंस हैं हमारे पास। पार्ट नंबर 1 जो डील करता है, ये डील करता है प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी मीन्स जो हमारे पास प्रीएम्बल वगैरह होते हैं उनके बारे में। प्रीलिमिनरी में सेक्शंस हैं 1 से 2 तक। 1 जो शार्ट टाइटल वगैरह के बारे में बात करता है और नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है। पार्ट 2 हमारे पास डील करता है प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सेक्शन आ जाएंगे प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट के अंदर सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 13 तक। आ रही बात समझ में। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है वो पूरा डील करता है सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे पास जो एक्ट है वो सिर्फ ये एक्ट है। आ रही बात समझ में। पार्ट नंबर 2 जिसमें प्रोहिबिशन आपको रोक दिया गया है, ठीक है, किस चीज़ से? गुटखा, मैनपुरी, ठीक है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ या फिर छालिया वगैरह खाने से आपको हमारे पास सिंध असेंबली ने मना किया है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और उसकी सज़ा भी बताई गई है। और ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, ये है पुलिस के लिए, ठीक है, ये सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करेगी। आ रही बात समझ में। इसमें रूल नंबर सेक्शन 14 से लेकर 22 तक हमारे पास 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 तक। पार्ट नंबर 2 में प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट की बात करता है, उसमें सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 13 तक। और पार्ट नंबर 3 डील करता है सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 14 टू 22। हमारे पास टोटल सेक्शन भी कितने हैं? 22 सेक्शन हैं। आ रही बात समझ में। जहाँ तक बात क्लियर है। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख लें और अब मुझसे आप पूछ सकते हैं।
वैसे ये हमारे पास एक्ट किसके लिए बना, प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन कामा मैन्युफैक्चरिंग कामा स्टोरेज कामा सेल एंड यूज़ ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। मीन्स हमारे पास जो भी किस चीज़ की तैयारी करता है, हमारे पास प्रिपरेशन करता है, बनाने की कोशिश करता है या तैयारी करता है गुटखा, या फिर उसको हमारे पास मैन्युफैक्चर करता है, या फिर उसको स्टॉक करता है, स्टोरेज करता है, या फिर उसकी सेल करता है बाज़ार में या कहीं भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कैबिन वगैरह में भी बैठकर अगर किसी को सेल कर रहा है तो वो भी हमारे पास प्रोहिबिशन है, ठीक है। और गुटखे का इस्तेमाल करना, गुटखा खाना, ये भी हमारे पास क्या है, प्रोहिबिशन है। और मैनपुरी खाना भी हमारे पास क्या है, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन मीन्स आपको रोका गया है। आपको किन किन चीज़ों से रोका गया है, आप गुटखा बनाएंगे नहीं, ना मैनपुरी बनाएंगे, ना आप छालिया बनाएंगे, ना ही आप मैन्युफैक्चर करेंगे, आ रही बात समझ में, ना ही आप गुटखा अपने पास रखेंगे, ना ही मैनपुरी रखेंगे, और ना ही आप गुटखा बेचेंगे, ना ही आप कोई किस्म की मैनपुरी या फिर किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ छालिया वगैरह वो भी आप नहीं बेचेंगे, और आप गुटखा भी नहीं खाएंगे। जब गुटखा आपको बेचने से रोक रहे हैं तो फिर आपको खाने क्यों देंगे, आ रही बात समझ में। जब आपको मैनपुरी हम बनाने से रोक रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चर करने से रोक रहे हैं, तो फिर आपको हम यूज़ कैसे करने देंगे, आ रही बात समझ में। अगर यूज़ करना अलो कर दें तो फिर ये प्रोहिबिशन हमारे पास किसी काम की नहीं रहेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सेक्शन नंबर 1 पर चलते हैं। सेक्शन नंबर 1 हमारे पास डील करता है सेक्शन नंबर 1 किसके बारे में डील करता है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ये हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 1 के शॉर्ट टाइटल और इसकी कमेंसमेंट क्या होगी। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, ये इसके अंदर शॉर्ट टाइटल भी आ जाता है, एक्सटेंट भी आ जाता है, मगर इन्होंने एक्सटेंट नहीं लिखा। शॉर्ट टाइटल कामा एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये हमारे पास सेक्शन 1 हो गया। शॉर्ट टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल हमारे पास ये है, कौन सा, द शॉर्ट टाइटल कौन सा है, शॉर्ट टाइटल ये हमारे पास ये ऊपर लिखा गया है, द सिंध प्रोहिबिशन ऑफ प्रिपरेशन कामा मैन्युफैक्चरिंग कामा स्टोरेज कामा सेल एंड यूज़ ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी एक्ट 2019। ये हमारे पास क्या है, इसका शॉर्ट टाइटल है। आ रही बात समझ में। नंबर 2 पर इसकी एक्सटेंट कहाँ पर होगी, मीन्स ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा होल ऑफ, it shall extend to whole of province of Sindh, province of सिंध। ये जो हमारे पास सिंध सूबा है, उस सिंध सूबे पूरे के अंदर अगर कोई भी गुटखा बनाएगा या कुछ भी करेगा, ठीक है, या गुटखा बनाएगा या मैनपुरी बनाएगा या फिर गुटखा बेचेगा या फिर मैनपुरी बेचेगा या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करेगा जो इस एक्ट के अंदर आता है, तो फिर वो हमारे पास प्रोहिबिशन है और उसकी पनिशमेंट भी है, और ये एक ऑफेंस है पूरे सिंध के अंदर। आ रही बात समझ में। और इसकी कमेंसमेंट कब से हुई है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि हर एक्ट में लिखा होता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन डेट,
डेटेड सो एंड सो, हमारे पास डेट दी गई होती है कि किस डेट पर ये इसकी कमिटमेंट स्टार्ट हुई, मीन्स ये इन्फोर्समेंट इसकी कब से हुई। तो यहाँ पर लिखा है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, क्या लिखा है यहाँ पर, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। अब एट वंस क्या है, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जहाँ पर अगर ये लिखा गया हो किसी भी एक्ट के टाइटल के अंदर फर्स्ट हमारे पास जो सेक्शन या फिर आर्टिकल है उसके अंदर कमिटमेंट के बारे में अगर लिखा हो इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, तो इसका मतलब है आप वो डेट उसी डेट से ये अप्लाई होगा जिस डेट से ये पास हुआ है, या फिर जिस डेट को इसको असेंट मिली है, या फिर अगर हमारे पास डेट दी गई है उसकी कौन सी ऑफिशियल, जो उसको जब हमारे पास ऑफिशियल जो गज़ेट में उसको पब्लिश किया गया था, ऑफिशियल गज़ेट के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, उसकी डेट दी गई। पहले तो वो डेट है जिस डेट पर वो पास हुआ है, आ रही बात समझ में। दूसरी नंबर पर वो डेट जिस डेट पर उसको असेंट मिल गई है, अगर पास हो गया है डायरेक्ट असेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसी डेट से इसकी कमिटमेंट होगी, और अगर पास होने के बाद असेंट की ज़रूरत है तो फिर जब वो असेंट उनको मिली उस दिन से वो डेट इन्फोर्स होगी। और असेंट के बाद अगर पब्लिश उसी दिन नहीं हो रहा तो फिर जिस दिन को वो पब्लिश्ड हो रहा है ऑफिशियल गज़ेट में, ठीक है, अथॉरिटी जब उसको पब्लिश्ड कर रही है तो फिर वो डेट हमारे पास क्या करेगी, प्रीवेल करेगी। पहले पासिंग डेट, फिर असेंट डेट, उसके बाद पब्लिशिंग डेट। आ रही बात समझ में। तो फिर यहाँ पर पासिंग डेट कौन सी है, 18 दिसंबर 2019। आ रही बात समझ में। और असेंट की डेट कौन सी है जो गवर्नर ने दी थी, 22 जनवरी 2020, ठीक है। और हमारे पास जो ऑफिशियल हमारे पास गज़ेट है, अखबार है, उसके अंदर पब्लिश कब हुआ था, 30 जनवरी 2020 को। तो अब हमारे पास ये प्रीवेल करेगा। और अब क्या इसको मानेंगे, इसकी कमिटमेंट कब हुई, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 8 वंस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 वंस की जगह पर हम समझेंगे इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 30 जनवरी 2020। मीन्स इसकी इन्फोर्समेंट जो है, इसकी कमिटमेंट जो है वो 30 जनवरी 2020 से स्टार्ट हो गई। 2020 के बाद जो भी ऑफेंस होंगे जो हमारे पास इस एक्ट के अंदर आएंगे, जो भी ऐसे एक्ट करेंगे वो एज अ ऑफेंस माना जाएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।